मुसीबत में फंसे बेबस व्यक्ति की मदद बहुत बड़ी मदद है। हमारा थोड़ा सा सहयोग हमें जीवन भर के लिए दुआओं का पात्र बना देता है। जैसे एक छोटा सा बीज समय आने पर बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार छोटा सत्कर्म समय आने पर बहुत बड़े पुण्य में बदल जाता है। किसी ने आप पर छोटा सा भी उपकार किया हो तो उसे मत भूलो, और किसी ने आपका बुरा किया हो तो उसे भूल जाओ। हम सत्कर्म कोई फल की आशा से नहीं करते, पर सत्कर्मों का शुभ परिणाम बिना चाहे भी हमें अवश्य मिलता है। जिसको हमसे सुख मिलता है वो हमें भूल नहीं पाता। हम तो नेकी कर दरिया में बहा चुके होते हैं, पर हमारी नेकी से लाभ होने वाले व्यक्ति के दिल पर उसकी छाप लगी रहती है। प्रकृति के बने इस शरीर में इतनी शक्ति है कि यह अपना काम निपटाकर और भी कईयों की मदद कर सकता है, और मन में भी असीम शक्ति भरी है, जिससे हम दुआ देने, शुभकामनाएं करने में लगा सकते हैं। कहा गया है देना ही लेना है, जो देंगे वो लौट कर आएगा। इसलिए दूसरों को सदा अच्छा ही दो, ताकि हमें भी जीवन में सदा अच्छा ही मिलता रहे। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दोस्तों, एक व्यक्ति को सेवा का बहुत शौक था। वो कभी भी हॉस्पिटल में या कभी गली मोहल्लों में लोगों की मदद करता रहता था। उसकी पत्नी उसे बार बार टोकती थी, ऐसा करने से आपको क्या मिलता है। एक दिन जब वो साइकिल पर जा रहा था तो किसी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। एक व्यक्ति ने जो उसकी सेवा पा चुका था, इस हाल में उसे देख लिया। उसने दूसरे कईयों को इकट्ठा कर लिया, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, सेवा की, दवा आदि की पेमेंट भी कर दी। बाद में उसकी पत्नी को सूचना दी गई। तब तक तो यह व्यक्ति नॉर्मल हो चुका था। तब इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, आप हमेशा हमसे पूछती थी कि आपको क्या मिलता है, आज देख लिया ना, आपके आने से पहले तो इन सब ने मेरा सब कुछ कर दिया। पत्नी को भी श्रेष्ठ कर्मों के फल की अनुभूति हुई। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। आइए हम सब सत्कर्मों का खाता भरपूर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, अहम का त्याग करें। अहंकार हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण हम ना झुकना चाहते हैं और ना ही दूसरों से कुछ सीखना चाहते हैं। रावण के पतन का कारण उसका अहंकार था। दूसरा, आलस्य को छोड़ें। हम आज के काम को कल पर टालते हैं, जबकि कल कभी आता नहीं है। संगम युग अनमोल समय है, पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। अलबेलेपन को दूर करो, तेजी से काम करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तीसरा, क्रोध से जीतो। क्रोध में व्यक्ति सही गलत, अच्छे बुरे, अपने पराये आदि का ध्यान भी भूल जाता है और कुछ का कुछ कर जाता है। रिश्तों में दरार, लड़ाई झगड़े आदि के मूल में क्रोध ही एक कारण है। क्रोध महान शत्रु है। अपने स्वभाव को बहुत मीठा बनाओ और हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखो। चौथा, शंका संदेह न रखो। कहावत है, शक का कोई इलाज नहीं। हम शक इसलिए करते हैं कि हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, जिसके चलते हमारा ध्यान स्वयं से हट जाता है और हम दूसरों पर शक करने लगते हैं। इससे बचने को उपाय है स्वयं को शक्तियों में अनुभव युक्त विश्वास। पांचवा, बदला ना लो। जो हो गया सो हो गया। जिसने हमारे साथ जैसा किया उसे उसकी करनी पर छोड़ दो। बदले की भावना में न जिए। जो शक्ति हम अपने को बनाने और संवारने में लगा सकते थे, उसे हम दूसरों को बर्बाद करने की योजना में लगा देते हैं। बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। छठा, धैर्यवान बनो। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। भारत में बढ़ते तलाक और आत्महत्या का मुख्य कारण व्यवहार में धैर्य की कमी है।
इस कमी के कारण हम कई गलत फैसले भी ले लेते हैं। अपने उतावलेपन के कारण अन्य व्यक्ति की बातों को नहीं समझ पाते। 7वां, वर्तमान में जियो। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में, जबकि जीवन वर्तमान में है। अतीत में सिर्फ यादें हैं और भविष्य में सिर्फ भरोसा है। अगर हम आज पुरुषार्थ करते हैं तो वर्तमान और भविष्य दोनों को संवार सकते हैं। 8वां, क्षमा करो। भूल किसी से भी हो सकती है। अगर इंसान गलती न करे तो शीघ्र ही देवपद को पाले। गलती को भूलना भी जरूरी है। क्षमा का परिणाम कभी बुरा नहीं होता। 9वां, स्वयं से प्रेम करो। जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, वो और किसी को खुश नहीं रख सकता। असली जीवन वही है जिसमें हम स्वयं शामिल हों। अपनी हर छोटी बड़ी सफलता पर अपने आप को बधाई दें।